नर्स ने जैसे ही तेज आवाज में चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाया तो ये सब देखकर कार्तिक काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसने आईसीयू से भागती हुई आ रही नर्स को देखा। वो उसके पास आकर बोला, क्या बात है नर्स, मेघा ठीक है ना? उस नर्स ने कार्तिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो दूसरे डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। जैसे ही डॉक्टर अंदर की तरफ गए, उस नर्स के सामने कार्तिक आकर खड़ा हुआ। उसने घबराते हुए पूछा, नर्स मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप सब इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? क्या हुआ है मेघा को? कार्तिक घबराहट के कारण पसीने से तरबतर हो गया था। उस नर्स ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आप प्लीज शांत रहिए। एक्चुअली पेशेंट रिस्पॉन्स कर रही है, उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की है, इसलिए आप घबराइए मत, हमें हमारा काम करने दीजिए। जैसे ही नर्स ने ये बात कही, कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने इमोशनल होते हुए कहा, क्या मेघा ने अपनी आंखें खोली? मतलब वो होश में आ रही है? नर्स, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? नर्स ने हाँ में अपना सिर हिलाया। कार्तिक तुरंत नर्स के साथ आईसीयू के अंदर गया। वो वहां पहुंचा तो शायद मेघा को उसके वहां पर होने का एहसास हुआ। मेघा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कार्तिक भागते हुए उसके पास आया और उसने मेघा के हाथ को कसकर पकड़ लिया। कार्तिक के छूते ही मेघा ने तुरंत अपनी आंखें खोली। डॉक्टर और नर्स मेघा को होश में आते देखकर काफी ज्यादा खुश हुए और कार्तिक की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्तिक को रोते देख मेघा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और वो धीमी आवाज में बोली, मिस्टर सिंघानिया, डोंट क्राई, मैं ठीक हूँ। मेघा की आवाज सुनकर कार्तिक ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसके हाथों को चूमने लगा। डॉक्टर और नर्स उन दोनों को इतना इमोशनल होते देखकर रूम से बाहर आ गए। डॉक्टर और नर्स के निकलते ही बाहर खड़ी ईशान ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ, कैसी है मेघा? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें होश आ गया है और वो अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं। ईशान ने जैसे ही ये बात सुनी, वो खुश होते हुए बोला, थैंक गॉड, मेघा को होश आ गया। उसने जल्दी से फोन निकाला और निशा को ये बात बताई और सुरेश जी को भी उसने खबर कर दी कि मेघा को होश आ गया है। वहीं आईसीयू के अंदर कार्तिक मेघा को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। उसने मेघा के बिल्कुल करीब जाकर उसके माथे को बड़े प्यार से चूमते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे सामने आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इतना बोलते हुए कार्तिक और भी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मेघा के चेहरे पर गिरे। मेघा ने कार्तिक की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती मिस्टर सिंघानिया? वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अपने बीच इस इमोशनल मोमेंट को देखकर उन दोनों को ही समझ में आ गया था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता था। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल में निशा बच्चों को लेकर पहुंची। निशा बच्चों के साथ मेघा से मिलने के लिए पहुंची तो कार्तिक मेघा का हाथ पकड़कर अभी बैठा हुआ था। आर्यन, ध्रुव और कुहू ने जैसे ही मेघा और कार्तिक को देखा तो आर्यन ने कुहू और ध्रुव के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता हमें अभी मॉम डैड को उन पेपर्स के बारे में बताना चाहिए जो हमें वहाँ घर पर मिले थे, है ना? कुहू ने हामी भरते हुए कहा, हाँ आर्यन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ पर अगर हमने डैड को उन पेपर्स के बारे में बताया भी तो शायद वो समझ ही नहीं पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। ध्रुव ने उन दोनों की बात को सुनकर कहा, तो फिर ठीक है, जब मॉम डैड घर पर होंगे हम उन्हें वो पेपर्स दे देंगे और उन्हें पूरी बात भी बता देंगे कि कैसे हमें वो पेपर्स स्टैचू के अंदर से मिले। तीनों बच्चे आपस में ये बात कर रहे थे। मेघा बच्चों की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, आर्यन, ध्रुव, कुहू, यहाँ आओ बेटा। मेघा की आवाज सुनते ही तीनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास गए। मेघा ने उन तीनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप तीनों ने मम्मा को मिस किया? हाँ। तीनों बच्चों ने हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए कहा, यस मम्मा, हमने आपको बहुत मिस किया और हमने आपके जल्दी से ठीक होने के लिए गॉड से प्रेयर भी की थी और अब आप पहले जैसी हो गई हो तो हम तीनों बहुत खुश हैं। बच्चों की बात सुनकर मेघा ने मुस्कुरा दिया और कार्तिक की तरफ देखने लगी। वहीं निशा मेघा के बगल में आकर खड़ी हुई। उसने मेघा की तरफ देखकर शिकायती अंदाज में कहा, बहुत डरा दिया था तुमने हम लोगों को और सबसे ज्यादा तो कार्तिक को। निशा की बात सुनकर मेघा कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मीनाक्षी जी और सुरेश जी अंदर आए। वो दोनों उसके पैरों के पास आकर खड़े हो गए। उन दोनों के ही सिर शर्मिंदगी से झुके हुए थे। मीनाक्षी जी मेघा के पास आई। उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेघा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुमने मेरे बेटे और बेटी दोनों को ही बचाया। तुम्हारा ये एहसान बेटा मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेघा ने नाम अपने सिर को हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सुरेश जी ने भी अपना सिर झुकाते हुए कहा, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना बेटा। मेघा ने उन दोनों को बड़ी आसानी से माफ कर दिया। उधर तानिया अपने वार्ड में थी और कबीर उसके साथ ही था। कबीर का फोन बजा और वो कॉल रिसीव करने बाहर निकला ही था कि तभी एक नर्स वहां पर आई। उसने तानिया के हाथ में लगे हुए ग्लूकोज को हटाते हुए कहा, मिस तानिया, अब आप पहले से ठीक हैं और आपको इस ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। तानिया उस नर्स की तरफ देखने लगी। तानिया के दिमाग में मेघा का ख्याल आया और उसने उस नर्स से पूछा, नर्स, जो पेशेंट मेरे साथ आई थी उनकी तबीयत कैसी है अब? नर्स ने तानिया की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे वो हाँ, उन्हें तो अभी अभी होश आ गया है, सब उनसे मिलने गए हैं। तानिया ने जैसे ही ये बात सुनी उसने शॉक होते हुए कहा, क्या मेघा को होश आ गया? मुझे उससे मिलना होगा। तानिया अपने बेड से उतरने के बारे में सोच रही थी पर अपने पैरों की तरफ देखकर वो रुक गई। नर्स ने कहा, आप 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी व्हील चेयर लेकर आती हूँ। नर्स उसके वार्ड से बाहर निकल गई। तानिया अपने पैरों की तरफ देख रही थी। तानिया ने धीरे धीरे अपने पैर आगे बढ़ाए। उसके पैर कांप रहे थे। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने आप को जमीन पर गिरा देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेघा से मिलना है, उससे माफी मांगनी है, मैं उससे मिलकर ही रहूंगी। उसने हिम्मत बटोरी और वो जमीन से उठकर खड़ी होने लगी। तभी कबीर वहां पर आया। तानिया को अपने पैरों पर खड़ा होते देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई। कबीर ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और वो मुस्कुराते हुए बोला, तानिया, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब तुम बहुत जल्द हम सबकी तरह चल पाओगी। तानिया ने अपने कांपते हुए पैरों की तरफ देखकर कहा, कबीर प्लीज अभी मुझे मेघा के पास ले चलो, मुझे उससे मिलना है। तब तक वो नर्स व्हील चेयर लेकर आ गई। कबीर ने तानिया को व्हील चेयर पर बैठाया और उसे लेकर सीधे मेघा के पास आ गया। मेघा ने जैसे ही तानिया को कबीर के साथ देखा तो उसे देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तानिया उसके पास आकर बोली, आई एम सॉरी मेघा, मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा। मैं हमेशा तुमसे जलती रही, लेकिन फिर भी तुमने मुझे रणविजय जैसे शैतान से बचाया। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। मेघा ने तानिया की पूरी बात सुनने के बाद कहा, तानिया प्लीज ऐसा कुछ मत कहो और तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को अपने किए पर पछतावा हो रहा है और आप सब अब अपनी उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। मैंने आप सबको माफ कर दिया है। अब आप में से कोई भी मुझे सॉरी नहीं बोलेगा।
सब मेघा के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। उसने सबको माफ कर दिया था। इस बात से उन सभी के दिल हल्के हो गए। सब एक एक करके वहां से चले गए। मेघा को आईसीयू से निकालकर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कार्तिक ने मेघा को दवा दी। उसके बाद वो मेघा का हाथ पकड़ते हुए बोला, सबने तुमसे बात की और तुमने सभी को माफ कर दिया, लेकिन अभी एक इंसान ऐसा है जिसका तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो और उन्हें थैंक यू बोलो। मेघा हैरानी से कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, किसे थैंक यू बोलना है मुझे? कार्तिक ने कहा, जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें अपना खून दिया। वो आज से नहीं, हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। कार्तिक की बातें सुनकर मेघा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक किसकी बात कर रहा है। मेघा कंफ्यूज थी। कार्तिक वार्ड से बाहर निकला और थोड़ी ही देर में कार्तिक के साथ मिस्टर बख्शी वहां पर आए। कार्तिक ने कहा, मेघा ये मिस्टर बख्शी हैं और इन्होंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। इतना बोलकर कार्तिक चुप हो गया और मिस्टर बख्शी मेघा के पास आकर बोले, कैसी हो मेघा बेटा? मेघा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कौन है आप और आप मुझे प्रोटेक्ट क्यों करते थे? मिस्टर बख्शी ने कहा, मैं तुम्हारी मॉम का दोस्त हूँ और मैं तो बस अपना वादा निभा रहा हूँ। कार्तिक मिस्टर बख्शी की बात सुनकर मेघा के पास आकर बोला, इटली में भी मिस्टर बख्शी ने तुम्हारी मदद की थी। एंटोनियो मिस्टर बख्शी का ही आदमी था। मेघा ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो गई। मेघा ने मिस्टर बख्शी की तरफ देखा। उनके मुंह से अपनी मां का जिक्र सुनकर मेघा थोड़ी सी इमोशनल हो गई। उसने मिस्टर बख्शी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच अंकल, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने और मेरी हेल्प करने के लिए। मिस्टर बख्शी मेघा के पास आए। उन्होंने मेघा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मुझे थैंक्स बोलकर शर्मिंदा मत करो। तुम मेरे लिए मेरी बेटी समान हो और अब से तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेघा ने जैसे ही मिस्टर बख्शी के मुंह से ये बात सुनी, वो इमोशनल हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वहीं कार्तिक का फोन बजा। मेघा अभी भी मिस्टर बख्शी से बात कर रही थी। कार्तिक ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और उसने कॉल पिक करते हुए कहा, क्यों फोन किया तुमने मुझे रोहन? तुम्हारे भाई की वजह से जानते हो ना मुझे क्या क्या। कार्तिक बोल ही रहा था कि रोहन ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, आई एम सॉरी कार्तिक, मैं जानता हूं मेरे भाई की वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा है और मैं चाहे जितनी भी माफी मांग लूं पर ये सब कुछ माफी के लायक नहीं है। लेकिन अब मैं या कोई और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। कार्तिक एक पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। रोहन ने पछतावे के साथ कहा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। कार्तिक तुम बस मेघा और बच्चों का ध्यान रखना एंड आई होप तुम मुझे अब अपना दुश्मन नहीं समझोगे। कार्तिक ने महसूस किया कि रोहन इस टाइम टूटकर बिखर चुका है। वो काफी गिल्ट में है, इसलिए कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा, रोहन मैंने तुम्हें वैसे भी कभी अपना दुश्मन नहीं माना, लेकिन सच कहूं तो इतना सब कुछ होने के बाद शायद मैं तुम्हें अपना दोस्त कभी नहीं बना पाऊंगा। रोहन ने हामी भरते हुए धीमी आवाज में पूछा, वैसे मेघा ठीक तो है ना? कार्तिक ने कहा, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। रोहन ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने बिना कुछ कहे फोन कट कर दिया और फिर कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। कार्तिक डॉक्टर से बात करने के लिए उनके कैबिन में चला गया। डॉक्टर ने कार्तिक के सारे सवालों के जवाब दिए और कहा, मिस्टर कार्तिक आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी वाइफ जैसे ही रिकवर हो जाएगी आप उन्हें घर ले जा सकेंगे। कार्तिक ने पूछा, कितना टाइम लगेगा मुझे मेघा को वापस घर ले जाने में? डॉक्टर ने कहा, यही कोई 6-7 दिन। कार्तिक ने हाँ में अपने सिर को हिलाया और इन दिनों में कार्तिक मेघा के साथ ही रहा। जैसे ही ये 7 दिन बीते, कार्तिक ने मेघा को डिस्चार्ज करवाया और उसे सीधे मेहरा आशियाना लेकर पहुंचा। मेघा वापस अपने घर पहुंचकर कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया, मेरी इतनी केयर करने के लिए। सच में मुझे घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कार्तिक ने मेघा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, मेघा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और शायद ये मौका सबसे अच्छा है। कार्तिक को इतना सीरियस देखकर मेघा कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या कहना है आपको मिस्टर सिंघानिया? बोलिए, कौन सी बात करना चाहता है कार्तिक मेघा से? क्या रोहन रणविजय की वजह से गिल्टी है और क्या वो अब कार्तिक और मेघा की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा? कौन से पेपर्स मिले हैं बच्चों को उस स्टैचू के अंदर से? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहां है।